हरति तद्वशः। दो महान शक्तिशाली व्यक्तियों के बारे में परिचय दिया जा रहा है। इस सारा सृष्टि मैं अर्थात ब्रह्मा इस सृजन को करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। मुझे नियुक्त किया गया है कि मैं इस सृष्टि को प्रारंभ करूंगा। और हरा, हरा कहाँ है? अर्थ है भगवान शिव जी। हरो हरा कहते हैं। तो इस हर को क्या कर्तव्य दिया गया है? हरति तद वशः। भगवान के वशीभूत होकर शिवजी जो है इस भौतिक सृष्टि का संहार या विनाश करते हैं। तो ब्रह्मा जी के संदर्भ में नियुक्त कहा गया है और शिवजी के संदर्भ में वशः कहा गया है। इन दोनों का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ब्रह्मा जी भी भगवान के वश में है और शिवजी भी भगवान के द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं। फिर भी इन दोनों विषयों में इस संदर्भ को बताने का अर्थ, ब्रह्मा जी अपने कर्तव्यरत होने के नाते वे इन दोनों विषयों को बड़ा ही महत्व मानते हैं और वो ब्रह्मा जी पूर्ण तरह से जानते हैं कि भगवान शिव जी जो है वो उनसे भी बड़े हैं, अर्थात उनसे भी अधिक शक्तिशालीवान है। ब्रह्मा जी इस सृष्टि में जिनके पास ऐसे 55 गुण हैं, मगर शिवजी के पास 60 गुण हैं, इसीलिए वे ब्रह्मा जी से भी अधिक शक्तिशाली हैं। तो इस संदर्भ में हम तात्पर्य को भी पढ़ना चाहते हैं। किसी का फोन? यहाँ पर अद्वितीय की धारणा की स्पष्ट पुष्टि होती है। वो वासुदेव भगवान ही हैं और उनकी विभिन्न शक्तियों एवं विस्तारों के द्वारा ही विभिन्न अभिव्यक्तियां भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में पालित होती हैं। अभिव्यक्तियों का अर्थ है व्यक्त, अर्थात जो हमारी इंद्रियों के द्वारा जिसका हम जानकारी ले सकते हैं, इसको व्यक्त कहते हैं। अभिव्यक्त का अर्थ है जिसके प्रति ज्ञान जो है वो पूर्ण तरह से हमें प्राप्त होने के लिए आवश्यक संविधान बनाया गया है। There is ample amount of evidence and provision by which one can see the manifested creation. इसको अभिव्यक्ति कहते हैं। और ये अभिव्यक्तियां किस प्रकार से हैं? भौतिक तथा आध्यात्मिक, material and spiritual. And these are being palana, means these are being sustained or maintained by the same supreme personality of Godhead. भौतिक जगत में भी भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, जिसकी भगवत गीता 7.19 में कहा गया है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ये कब प्राप्त होता है? बहुनाम जन्मनां ते ज्ञानवान् उपपद्यन्ते। सो बहु जन्मों के बाद अक्सर कहा जाता है कि क्या आप बैक टू गॉड हेड जाना चाहते हैं? ये आपको प्रश्न अगर पूछा जाता है तो कितनों को बैक टू गॉड हेड जाना है? कुछ हाथ नहीं उठ रहे हैं, लगता है हाथ कहीं और है। वोट मांगते हैं तो हाथ उठता है। तो भगवान यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं, क्या आप भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं? बिल्कुल। उत्साह नहीं है। भगवान को कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। हरि हरि। तो भगवत धाम जाने के लिए अगर आप तैयार हैं, आप कितना जन्म देने को तैयार हैं? भगवत धाम जाने के लिए कितना जन्म लेने के लिए तैयार हैं? इतना मत तड़ पाओ, जितना इतना मत तड़ पाओ। अर्थात
भगवान की धाम जाने में प्रभु जी जो है वो तड़प अनुभव कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि और मत तड़पाओ। मुझे पता नहीं है कि वो आध्यात्मिक तड़प है या भौतिक तड़प है। तो उसका निर्णय स्वयं प्रभु करें तो अच्छा है। जो भगवान की विषय में जानकारी करने के लिए, जैसे भगवान ने कहा कि बहुनाम जन्मनाम, बहुत अलग अलग जन्मों के बाद में ही कोई व्यक्ति ज्ञानवान बनता है और वो मेरे धाम जाने के लिए पूर्ण तरह से सक्षम बनता है। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जन्मनी जन्मनीश्वरे, मैं तो भगवत धाम जाना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहते हैं? ये कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु इस तरह से कहते हैं? शिक्षाष्टकम के कौन सा श्लोक है? चौथा श्लोक कौन सा है वो? तो ये जन्मनी जन्मनी ईश्वरे का अर्थ है इसमें अनेक जन्मों की, चाहे वो कष्ट रहे, चाहे वो उत्साह से बने रहे, इससे कोई भी मतलब नहीं है एक भक्त के लिए। वो पूर्ण तरह से उतना ही उत्साह के साथ में भरा रहता है कि मुझे जन्म मिले या ना मिले, मैं तो भगवान की ही पूर्ण तरह से सेवा में नियुक्त रहूंगा। तो भक्तों को बड़ा विश्वास होना चाहिए इस बात पर। ऐसा समझ लेना कि चलो अभी सब कुछ मैं समेट कर अभी का भी इसी जन्म में चला जाऊंगा, इस प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मगर श्रील प्रभुपाद जी अक्सर कहते हैं, इफ यू वांट टू गो बैक टू गॉडहेड, 1 सेकंड इज गुड एनफ, 1 मिनट इज गुड एनफ फॉर यू, अर्थात निर्णय करने के लिए। और जब भगवान चाहते हैं उस समय वो हमें अपने धाम को बुला लेते हैं। तो इस विषय को यहाँ पर पुष्टि हो रही है कि वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव ही है। वैदिक मंत्रों में भी इन्हीं वासुदेव को सर्वोच्च माना गया है। वेदों का कथन है वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चा अन्यो अर्थ अस्ति तत्वतः। परो ब्रह्मन्, 3 प्रकार के ब्रह्म के बारे में हमारे आध्यात्मिक शास्त्र बताते हैं। एक है पर ब्रह्म जो भगवान स्वयं श्री कृष्ण है और उनके विस्तार। दूसरा है जीव ब्रह्म, अर्थात हम सब व्यक्ति जो अलग अलग प्रकार के योनियों में वास करते हैं। तीसरा है महद ब्रह्म जो ये भौतिक प्रकृति है। तो जब भी भगवान के द्वारा सृष्टि होती है या सृजन होता है तो तब इन तीनों ब्रह्म के द्वारा एक दूसरे के संपर्क से ही होता है। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति पर ब्रह्म के बारे में कहा जा रहा है वो भगवान के संदर्भ में है। वास्तव में वासुदेव से बढ़कर कोई सत्य नहीं है और भगवत गीता में भगवान कृष्ण उसी सत्य की पुष्टि करते हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, और कहते हैं मुझसे कृष्ण से बढ़कर अन्य कुछ नहीं है। इस तरह एकात्म की धारणा जिस पर निर्विशेषवादी अत्यधिक बल देता है वह भगवान के सगुणवादी भक्त द्वारा भी मान्य है। यह बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषय के बारे में कहा जाता है। मायावादी के बारे में सुने हैं क्या? निर्विशेषवादियों के बारे में सुने हैं क्या? इस शब्द को सुना है? कोई पुष्टि कर सकता है कि निर्विशेषवादी का अर्थ क्या होता है? जो ये कहते हैं कि जो परम शक्ति है उसमें कोई विशेषता नहीं, अलग अलग। और कोई? Yes. So what does that mean? They believe that the Supreme God doesn't have any form. The moment when you say God conception, so God conception according to the impersonalists
actually does not exist. They don't actually talk of God. They talk of being God. I am God. That is their talk. They don't consider that there is any higher God, impersonalist. और इनमें दो प्रकार के व्यक्ति हैं, दो प्रकार के तत्ववादी हैं। एक को ब्रह्मवादी कहते हैं और दूसरे को निर्विशेषवादी कहते हैं या शून्यवादी कहते हैं। निर्विशेषवादी, जैसे प्रभु जी ने कहा, आध्यात्मिक जगत में कोई विभिन्नताएं नहीं है। विभिन्नताएं जो है वो केवल भौतिक जगत में है। जैसे ये सृष्टि में आप देख रहे हैं, अलग अलग पर्वत हैं, बड़े बड़े नदियां हैं या समुद्र हैं, पेड़ हैं, ये सब जो है विभिन्नता है सृष्टि में। तो वास्तव में ये विभिन्नता जो है वो केवल ब्रह्म है उनकी दृष्टिकोण से, क्योंकि भौतिक जगत की संपर्क में आने के बाद ही विभिन्नताएं शुरू हो जाती है। जब आध्यात्मिक जगत में होते हैं तो वहां पे सारी विभिन्नताएं जो है वो एकजुट हो जाते हैं, उसमें कोई विभिन्नता नहीं रहती है। इनके इस प्रकार की दृष्टिकोण रखने वालों को निर्विशेषवादी कहते हैं। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनको ब्रह्मवादी कहते हैं। वे किस प्रकार के विषय में अपने आप को तल्लीन मानते हैं? इस भौतिक जगत में अलग अलग विभिन्नताएं हैं, मगर आध्यात्मिक जगत में केवल और केवल ज्योति है, और उस ज्योति में सबके सब जो है वो सम्मिलित हो जाते हैं। अर्थात व्यक्ति विशेषता नहीं है, विभिन्नताएं नहीं है, मगर केवल और केवल परम शक्ति जो एक दिव्य ज्योति के रूप में है। और इन ब्रह्मवादियों को कोई आपत्ति नहीं है अगर कोई कहे कि भगवान का कोई साकार रूप है, उनको कोई आपत्ति नहीं है। मगर निर्विशेषवादियों को इससे बहुत बड़ा आपत्ति है, क्योंकि वो समझते हैं अगर मान लीजिए सर्वशक्तिमान भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित हो गए हैं तो वो देह को धारण कर रहे हैं। जो कोई भी व्यक्ति देह को धारण करता है वो अंत में इस देह को छोड़ना होता है, और इस देह में अलग अलग प्रकार की हम विभिन्नताएं या स्तर को देखते हैं। बालक के रूप में, युवा के रूप में, प्रौढ़ के रूप में, फिर उसके बाद बूढ़े के रूप में, फिर शरीर का पतन। तो इसीलिए जब बदलाव होता है वो शरीर की वजह से बदलाव होता है। तो शरीर की बदलाव होने की वजह से ही अलग प्रकार के कष्ट और दुख हम पाते हैं, और जब ये शरीर ही नहीं है तो फिर परम आनंद और सुख में रह जाते हैं। यह इनका वाद है। इसीलिए वे आरोप करते हैं कोई भी विभिन्नताएं हैं वो उसका अर्थ है वो भौतिक तत्व से बना हुआ है। जब विशेषता का अर्थ ही है भौतिकता, निर्विशेषता का अर्थ है आध्यात्मिक चेतना। इस प्रकार की उनकी वाद है। इसीलिए जब कोई यह बात कहता है कि भगवान का कोई स्वरूप है, वो सबसे पहले आगे आकर खंडन कर देते हैं। ये निर्विशेषवादियों का प्रत्येकता है। तो मगर सारी सृजन के कर्ता स्वयं भगवान कह रहे हैं कि नहीं, स्वयं वासुदेव कृष्ण ही सारे सृष्टि के स्वामी हैं। और भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में इसकी पुष्टि कर रहे हैं। मगर एकात्मता की दृष्टि से देखा जाता है तो एक भक्त भी इस बात से पूर्ण रूप से मान्यता देता है कि एकात्मता का अर्थ है कि भगवान ही एक वैसे आत्मा है जिनसे सारे सृष्टि निकला हुआ है, इसमें कोई दूसरा राय नहीं है। जबकि निर्विशेषवाद कहता है कि वास्तव में सारा सृष्टि की विभिन्नताएं भौतिकता है, जबकि आध्यात्मिक स्तर पे देखा जाए तो सब कुछ एक हो जाता है, उसमें कोई विभिन्नताएं नहीं रह जाती है। मगर एक वैष्णव सिद्धांत में एकात्मता का अर्थ है सारा सृष्टि का मूल एक ही आत्मा से शुरू होती है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो सारे सृष्टि में जितने भी जीव हैं
चेतना युक्त हैं, उन सबके चेतना एक ही चेतना स्वरूप जो मूल भगवान कृष्ण है उनसे उत्पन्न होता है और उनके द्वारा ही सारे संचालित होते हैं। तो इस विषय में समानता देखा जाता है, यह प्रभुपाद जी का कहना है। इस तरह एकात्म की धारणा जिस पर निर्विशेषवादी अधिक बल देते हैं वह भगवान के सगुणवादी भक्त द्वारा भी मान्य है। अंतर इतना है कि निर्विशेषवादी अंतिम पुरुष स्वरूप को नहीं मानता, जबकि भक्त भगवान के पुरुष रूप को अधिक महत्व प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत में यह सत्य इसी श्लोक में बताया गया है। भगवान वासुदेव अद्वितीय है। द्वितीय का अर्थ है दो, अद्वितीय का अर्थ है बिना दो, अर्थात सेकेंड टू नन जिसको कहा जाता है, एक आत्म रूप है। किंतु सर्वशक्तिमान होने के कारण वे अपना विस्तार कर सकते हैं। Because he is all powerful, he can expand into multiple forms. और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान को तीन शक्तियों द्वारा त्रिशक्ति दृक् इस श्लोक में कहा गया है। विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति दृक्, तीन प्रकार के शक्तियों के द्वारा इस भौतिक सृष्टि जो की गई है, जो व्यक्त है, उसका पालन, परिपाटी। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कहा गया है, परिपाटी। परिपाटी का अर्थ है जो इनके पालन करता है। तीन प्रकार की शक्तियों में क्या है ये तीन शक्तियां? जैसे मैंने कहा है कि भगवान के अनेक शक्तियां हैं, उनमें से आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति और तीन प्रकार की शक्तियां क्या है? और तटस्था शक्ति के रूप में जीवात्माओं को गिना जाता है और अंतरंगा शक्ति के रूप में भगवान की आध्यात्मिक शक्तियां, अनेक लक्ष्मियां और उनके मूल श्रीमती राधिका या लादनी शक्ति को बताया जाता है। ये तीन शक्तियां जो है लादिनी शक्ति, संधिनी शक्ति और समृद्ध शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। और वो तीन शक्तियां जिनकी अभी हम पुष्टि करते हैं वो आध्यात्मिक जगत में है और इस भौतिक जगत में वही आध्यात्मिक शक्ति अंतरंगा शक्ति के रूप में भक्तों का पालन पोषण करता है और बहिरंगा शक्ति के द्वारा इस जीव जो भगवान के सेवा करने से विरोध प्रकट करते हैं उनका नियामक बनती है और जीव जो है तटस्था शक्ति के रूप में यह चयन कर सकता है कि वो आध्यात्मिक शक्ति की सेवा करे या इस भौतिक जगत की सेवा करे। तो इन तीन प्रकार की शक्तियां कहा गया है। हमारे आचार्यों के द्वारा जब इसकी पुष्टि होती है तो ये कहते हैं ये तीन पुरुषों को सूचित करता है, जैसे महाविष्णु, गर्भोदक विष्णु और क्षीरोदक विष्णु के रूप में। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं अंतरंगा, तटस्था तथा बहिरंगा। इनसे बहिरंगा शक्ति सत्व, रजो तथा तमो इन तीनों गुणों द्वारा प्रदर्शित होती है। तो भौतिक जगत में ये तीन गुण पाए जाते हैं, अर्थात सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। अब हम कौन से गुण से लिप्त हैं? हमारे उमेश प्रभु कहते हैं तीनों गुण। आप में से कितने गुण है माता? इस टाइम तो सत्वगुण में प्रभु। इस टाइम में माता कहते हैं कि सत्व गुण में है। हम अपने अधिकारी से पूछते हैं प्रभु जी मिश्रण में है, तो प्रभु जी पुष्टि करते हैं कि यहाँ पे बैठे हुए भक्तगण भी तीनों प्रकार के गुणों से बाधित हैं। जो बड़े आसक्ति से भगवत कथा सुनता है, संभव है कि वो सत्व गुण में इसका श्रवण कर रहा है। श्रवण करने का शक्ति केवल सत्व गुण देता है। तो आपने अगर ध्यान से सुना है तो अपने आप को टिक मारो कि आप सत्व गुण में हैं। अगर आप सुनते हुए भी भ्रमण कर रहे हैं तो समझो आपको टिकट मिला है रजोगुण में भ्रमण करने का। सुनते हुए भी जो सो रहे हैं वो पूर्ण तरह से तमोगुण में लिप्त हैं। शुद्ध तमोगुण में। तो
प्रभु जी की कृपा है कि तीनों गुणों को व्यक्तियों को भी इस समागम में बुलाते हैं। चलो जिसका उद्धार जितना भी हो जाए। सोते हुए को भी जगाया। हरे कृष्णा। इसी प्रकार अंतरंगा शक्ति भी तीनों आध्यात्मिक गुणों द्वारा प्रदर्शित होती है, अर्थात लादिनी शक्ति, संधिनी शक्ति और संबंध शक्ति। यह है संवित, संधिनी तथा ह्लादिनी। तटस्था शक्ति ये जीव भी आध्यात्मिक है। प्रकृति बुद्धि में परम, भगवत गीता के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं कि समझो हे अर्जुन कि ये जो जीव है वो तटस्था शक्ति होने के नाते वह भी आध्यात्म शक्ति में गिना जाता है, लेकिन जीव कभी भी भगवान के तुल्य नहीं होते। ये ब्रह्म है। अगर कोई समझे कि वो जीव भी पर ब्रह्म के समान है, पर ब्रह्म के समान में गुणों में हो सकता है, मगर उनके परिमाण में कभी नहीं हो सकता। इन क्वालिटी यू कैन बी वन बट नॉट इन क्वांटिटी। भगवान निरस्त साम्य अतिशय है। निरस्त साम्य, साम्य का अर्थ है सबके साथ में समानता बनाने वाले, मगर जीव तो ऐसा नहीं है। भौतिक गुणों के द्वारा पीड़ित होकर वो अपने इस समान चित्त को नहीं निभा पाता है। और निरस्त का अर्थ है कभी भी वे किसी भी कार्य करने में असफल नहीं होते। निरस्त का अर्थ है, निरस्त का अर्थ है जो अस्त का मतलब है समाप्त होना, निरस्त का अर्थ है जिनका कोई समाप्ति है ही नहीं। तो सूर्य अस्त होते हैं क्या? नहीं, तो फिर नाइट ड्यूटी क्यों करते हैं? आपका अनुभव में क्या लगता है, सूर्य अस्त होते हैं? भौतिक दृष्टि से नहीं होते, भौतिक दृष्टि से होते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। मगर सूर्य की दृष्टि से अरे सूर्य की दृष्टि से तो वो कभी भी ड्यूटी नहीं है ना। तो वो कौन सूर्य है? सूर्य नारायण है। तो इस भौतिक जगत के विषय को समझते हुए भी हम इस निर्धारण पर पहुंच सकते हैं कि भगवान कभी भी अस्त नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपको आध्यात्मिक जगत में जाने की जरूरत नहीं है। यहीं की उदाहरण से आप इस बात को समझ सकते हैं। सन नेवर सेट्स, the setting is our illusion. So you should always remember that in the Bhagavatam you should extract this information as how we relate to the Lord and how the glory of the Lord is always coming in the forefront. तो निरस्त है। और साम्य, साम्य भावना क्यों है? समोहम सर्वभूतेषु भगवान कहते हैं। आप में से कितने लोग सबके ऊपर समानता भाव रखते हैं? गोपाल चंद्रा, आपके ऊपर सब लोग समानता रखते हैं? वो योगी का धारणा करते हुए कहते हैं हमें क्या पता। बड़ा चतुर है। दूसरे शब्दों में न कोई भगवान के तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। अतएव सारे जीव जिनमें ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे महापुरुष सम्मिलित हैं, सारे जीवों में इनकी भी गणना आ रही है। क्यों गणना आ रही है? क्योंकि इनका क्षेत्र जो है वो इस आध्यात्मिक जगत में नहीं है बल्कि भौतिक जगत में है। इसके लिए जीव गण में उनकी भी गणना आ रही है। सभी भगवान के अधीन है। भौतिक जगत में भी भगवान अपने विष्णु रूप से ब्रह्मा तथा शिव समेत सारे देवताओं का पालन करते हैं तथा उनके सारे कार्यों का नियंत्रण करते हैं। प्रश्न नारद जी का था कि आप भी किसी के नियंत्रण में है क्या? क्या आप भी किसी के पालन में हो क्या? तो उसका समाधान में ब्रह्मा जी ने यह समाधान दिया। तो क्या आप ब्रह्मा जी के इस समाधान से समाधान अनुभव कर रहे हैं? आपको अब पूर्ण तरह से समझ में आया है कि प्रश्न की गुणवत्ता क्या है और उसका समाधान का गुणवत्ता क्या है। तो आध्यात्मिक चिंतन से इस प्रकार से हमारा उद्धार हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इसी छोटी प्रयास से हम आज का इस कथा का विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कोई प्रश्न है